अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम्हें पता ही होगा सारी चीजें सही होने के बाद में जब अनुपमा को सारी सबूतें मिल जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है रेस्टोरेंट में, और जब वो बताती है कि करके ना, तो प्रेम के पैरों की वजह से जमीन खिसक जाती है। और यही प्रेम उसको काफी बढ़ाते भी है, क्योंकि जो ये छानबीन करने के लिए गए होते हैं उसके रेस्टोरेंट में, तो इससे काफी सारे लोग पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। पहली, यहाँ बनावट तो बहुत अच्छी होती है, जो उसकी संरचनाएं होती है वो काफी बेहतरीन, काफी साफ सुथरी सब चीज। लेकिन यहाँ का जो फायरवॉल होता है वो थर्ड क्वालिटी होता है भाई, कि कुछ भी अगर आग लगता है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इवन जो यहाँ का मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत पुअर मैनेजमेंट है। ऐसा कह सकते हो कि ना किसी चीज पे कोई नाम लिखा होता है, ना ही कोई मसाले हैं उस पे उसका एक्सपायरी। इन सभी चीजों को लेकर के जब अनुपमा इन सबको कन्फ्रंट करती है तो यहाँ प्रेम को लगता है कि शायद इसका सपना टूटने वाला है, तो ये रोना धोना करने लगता है। ये यहाँ अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। उसकी जो कलीग होती है वो भी करती है, इवन जो राई है वो भी करती है, लेकिन अनुपमा अपनी बात पे अड़ी हुई होती है। इसलिए क्योंकि भाई जो इसके साथ में दो लोग और हैं वो ऑलरेडी नोट कर चुके हैं इन सारी चीजों को, और वो अगर अनुपमा अपना स्टेटमेंट बदलती भी है तो इसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। और जो इसके ऊपर में ट्रस्ट किया गया है वो ट्रस्ट फिर कभी होगा ही नहीं, कि इतनी अच्छी जो खाना बनाते खुद कुक है, अमेरिका में रेस्टोरेंट चला चुकी है, वो यहाँ पे इन सब चीजों कैसे इग्नोर कर सकती है? रिश्तेदारी निभाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो अब ना ये डर रही होती है कि भाई जो दो लोग हैं वो उन्होंने नोट कर लिया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। और प्रेम इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। घर पे जाने के बाद ये लोग बता देते घर वालों को। और वैसे भी तो पता ही होगा कि जैसे माही भी अपना बिजनेस चालू कर चुकी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी गौतम मैनिपुलेट कर रहा था वसुंधरा को। और वसुंधरा को जब इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो समझ में आता है कि जैसे कि अनुपमा इनकी ज़िंदगी में मतलब कांटा बोती है, वैसे ही अनुपमा फिर से आ चुकी है और सब कुछ बर्बाद कर देगी। प्रेम की लाइफ बर्बाद कर रही है, वो रेस्टोरेंट को बंद करवा करके। और इवन माही जो इधर में अपनी ज्वेलरी स्टोर, मतलब ज्वेलरी की जो ब्रांड बना रही है, सभी चीज़ों को लेकर के अब इनको लगता है कि भाई अब डर का माहौल है, ये कोठारी को टक्कर दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम रेस्टोरेंट को लेकर के हो चुका है, तो ये जाती अनुपमा के पास में। इसे पता नहीं होता है कि भाई दो लोग और हैं, इसे लगता है कि शायद अनुपमा ही केवल है, तो अब उसे दबाव बनाने लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। बट इवन वो ठीक कहाँ होगा? इन द एंड अनुपमा सारी सच्चाई बताएगी कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, और रेस्टोरेंट में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए तभी सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से सारी चीज़ें कीजिए, और एक नियम के तहत ही ये सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी। बट इन लोगों को लगता है कि नहीं, अनुपमा जीत पे है, वो सही नहीं कर रही है। और बस यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिस स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मजेदार भी बनाएगी। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं नफरत राही को भी होगी, जो आगे जाकर के देखने को भी मिलने वाली है कि भाई इसके बाद में जो इस लोग कदम उठाते हैं ये कैसे आगे काम करती है। क्या रेस्टोरेंट सही में ओपन में हो पाता है, या बस ये एक सपना ही रह जाता है? मजा आने वाली है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है।